इंद्रियों से परे चलिए, तब वो दिखेगा। वो यहां से उधर सर्वत्र सर्वव्यापक है। हाँ, लगता है कि ईशान कौन में, नमामीश मीशान निर्वाण रूपम, पर वो तो निर्वाण होके बैठा है वहां। देह है ही नहीं उसकी, आकार है ही नहीं उसका, तो किस कोने में देखोगे? दिखेगा वो, फिर सर्वत्र है वो। गौतीत, एक बार गौतीत हो जाओ। गौतीत का अर्थ है इंद्रियों से परे चलो। वो मन बुद्धि इंद्रियों से पृथक की सत्ता है, वो प्रकृति की परिधि से पृथक सत्ता है, इंद्रियों की परिधि से परे की सत्ता है। अथात श्रूयताम राजन वंश सौमस्य पावन। श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों की कथा, उन महापुरुषों की जिनकी मैं कथा सुनाऊं तो 100 साल तक सुनाता रहूं। वक्तुम वर्षे शतैरपि, और वो कभी पूरी नहीं होंगे। हे राजन, अब मैं उन कथाओं को सुनाना चाहूंगा जो इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों की कथा है। हे परीक्षित, सावधान। सूर्यवंश के प्रतापी सम्राट, वे कवि सुदुम्न, नभग, नाभाग, अम्बरीश, दिलीप, अंशुमान, भागीरथ, हरिश्चंद्र, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, अज और दशरथ, और उनके राम, अभिराम, आप्तकाम, पूर्णकाम, निष्काम, कोदंड, पिनाकधारी प्रभु श्री राम। गुरु ने कहा 7 दिन में कथा सुनानी थी, मैं कह नहीं पाऊंगा। एक ही वंश की कथा में 100 साल लग जाएंगे मुझे। वक्तुम वर्षे शतैरपि, 100 वर्ष लग सकते हैं मुझे राम के पूर्वजों की गाथा का परिचय देने में। वे प्रतापी सम्राट हैं। वे नभग, नाभाग, अम्बरीश, दिलीप, अंशुमान, भागीरथ, दशरथ। वो भागीरथ प्रयास तो बहुत कर रहे थे, लेकिन जिसके प्रयास अथवा प्रयत्न और पुरुषार्थ पूर्ण हुआ वो भागीरथ।